हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस को हमें कैसे टैकल करना है, उसकी कैसे तैयारी को आगे बढ़ाना है और हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारे मार्क्स जो हैं इंक्रीज हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ 16 नवंबर को जो है हमारा एक्सपेक्टेड डेट है एसबीआई क्लर्क मेंस की। मैंने लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम दिया था, मेरा कुछ नंबरों से रह गया था और जो जो मैंने गलतियां की थी मैं आपको वो बताऊंगी कि क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, मतलब जो मैंने गलतियां की थी वो मैं इस बार नहीं करने वाली हूँ और आप लोग भी वो गलतियां मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने मार्क्स के रहते हैं और कितनी ड्यूरेशन। ठीक है, सबसे पहले चार सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जी। ये सब तो आपको पता ही होगा। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं हमारे इंग्लिश के 40 आते हैं और उसके लिए हमें 40 नंबर ही मिलते हैं और टाइम 35 मिनट मिलते हैं। क्वांट और रीजनिंग में 50-50 क्वेश्चन आते हैं। क्वांट के लिए हमें 50 नंबर ही मिलते हैं लेकिन रीजनिंग में 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, और उसकी ड्यूरेशन रहती है 45 मिनट की। आई थिंक जो रीजनिंग में रहता है वो क्या रहता है, 1.25 मार्क्स का रहता है हर एक क्वेश्चन। जहां तक मुझे याद है, मैंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था तो शायद 1.25 मार्क्स का था हर एक क्वेश्चन, इक्वल मार्क्स का था। ठीक है, और जीए के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, बाकी सब में तो जितने क्वेश्चन के हैं उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं, तो मतलब वन वन क्वेश्चन का हर एक, वन वन मार्क्स का हर एक क्वेश्चन। ठीक है, और ड्यूरेशन की बात करें तो इंग्लिश और जीए में आपको 35 मिनट मिल रही है, बाकी मैथ्स और रीजनिंग में आपको 45 मिनट्स मिल रही है। ठीक है, तो टाइम आपके लिए इनफ है और आपको ज्यादा यूं नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि हमें बहुत ज्यादा स्कोर करना है। हमारे टोटल जो क्वेश्चन बन रहे हैं 190 बन रहे हैं और टोटल मार्क्स बन रहे हैं 200। हमें 190 में से लगभग जो हमारा अटेम्प्ट रखना है, जो हम इसमें करके आएंगे, वो 100 टू 110 20 तक जा सकता है, इतना तो जाना ही चाहिए। ठीक है, और जो टोटल मार्क्स हैं, जो हमारे ओवरऑल मार्क्स बनने चाहिए, वो जो है हमारे 80 प्लस बनने चाहिए। ठीक है, अगर 80 प्लस अगर हमारे मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। मोस्टली जो स्टेट्स हैं उनकी जो कट ऑफ जाती है वो 80 टू 90 ही जाती है। हमारे स्टेट की भी लास्ट टाइम 82 गई थी, मेरे उतने मार्क्स नहीं आए थे। और कुछ पिछली बार जो है 3 शिफ्ट में एसबीआई क्लर्क हुआ था और जो हमारी वाली शिफ्ट थी वो 2 दिन बाद थी, मतलब एक दिन बाद थी, बीच में एक दिन का गैप था, फिर अगले दिन थी। 10 और 12 को एग्जाम हुए थे तो हमारी 12 वाली शिफ्ट थी और उस शिफ्ट वाले बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर डिक्रीज किए हैं। मैं टोटली अटेम्प्ट 98 करके आई थी, जिसमें से मेरे बहुत नंबर डिक्रीज कर दिए। और हाँ, मैंने करंट अफेयर्स की तैयारी बिल्कुल नहीं की थी, बस 2-4 दिन पढ़ा था या फिर मतलब, और जो भी पढ़ा था ना मुझे ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं क्या पढ़ के गई थी। हाँ, मुझे क्वेश्चन पढ़ के लग रहा था कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे आंसर ध्यान ही नहीं आ रहा था कि उसका, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे थे। तो मैं जितने भी क्वेश्चन करके आई थी वो एक्सपेक्टेड ही करके आई थी कि हाँ कि ये हो सकता है, गैस वर्क करके आई थी बोल सकते हैं। तो बाकी स्कोर, बाकी सब्जेक्ट्स को मिला के मेरा स्कोर ठीक बन रहा था, लेकिन जी की वजह से ही मेरा रह गया, तो उसमें भी हमें थोड़ा ध्यान देना। और कुछ जो है एसबीआई वाले सेक्शनल मार्क्स रिलीज नहीं करते तो उसकी वजह से भी हमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपनी गलतियां तो पता ही होती है। ठीक है, तो अभी हम ये देख लेते हैं अभी हमें करना क्या है। अभी हमारे पास लगभग 1 महीना बचा हुआ है, मतलब आप मान सकते हैं आपके पास 4 वीक्स बचे हुए हैं। ठीक है, अभी आपके पास 4 वीक बचे हुए हैं। इन 4 हफ्तों में आपको क्या क्या करना है मैं वो आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको जो करंट अफेयर्स करना है वो आपको लास्ट 4 मंथ्स का तो करना ही करना है। मेरे टाइम पे जो मैं एग्जाम दे के आई थी उसमें से मेनली हमारा एग्जाम हुआ था अप्रैल में, तो फरवरी और मार्च से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। मोस्टली सारे क्वेश्चन थे दिसंबर और जनवरी से, दिसंबर और जनवरी से। ठीक है, तो हमें लास्ट के 3 से 4 महीने तो, 4 महीने तो करने ही करने हैं। ठीक है, तो अगर अभी से हम देखें, हमारा एग्जाम जो है नवंबर में लगा हुआ है, तो नवंबर के हिसाब से हमें जुलाई से तो लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने, हमारा एग्जाम जुलाई में लगा हुआ है तो, सॉरी, हमारा एग्जाम नवंबर में लगा हुआ है तो हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने हमें करने ही करने हैं। ठीक है, हम इसमें से एक महीना भी छोड़ नहीं सकते और ये ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम पास वाले महीने छोड़ देंगे, पिछली बार नहीं आया था। हाँ, पिछली बार नहीं आया था लेकिन इस बार जो मैंने एग्जाम दिया है आईबीपीएस पीओ में का, इसमें पास वाले महीनों से ही क्वेश्चन आ रखे थे।
मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो आपके सितंबर, अगस्त और जुलाई, हाँ लास्ट के 3 मंथ से ही मोस्टली क्वेश्चन थे, ठीक है। तो पास वाले महीनों से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो डालने को तो वो 1 साल पुराना क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, उसमें हम उनके साथ कोई बहस तो लगा नहीं सकते। तो हमें जो है बस सेफ जोन में रहने के लिए हमें 4 महीने तो करने ही करने पड़ेंगे। और अगर आपके पास फिर भी 4 महीने आपने अच्छे से कर लिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो लास्ट के 2 महीने और कर लेना, क्योंकि मोस्टली टीचर्स यही बोलते हैं कि लास्ट के 6 महीने आपको करने होते हैं, ठीक है। तो हम लास्ट के 6 महीने कर लेंगे और मेन 3 से 4 तो करने ही करने, ठीक है, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आपको पहले दूसरे तीसरे वीक में मैं क्या क्या बता सकती हूँ आपको। आपके पास मान लो 4 महीने 4 वीक हैं अभी, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड वीक में आपको फर्स्ट वीक में तो सिर्फ एक मॉक लगाना है, ठीक है। मतलब अभी जो वीक चल रहा है इसके अंदर आप एक मॉक लगाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उसको नोट डाउन करेंगे एक पेज पे। और उस पेज को घूम नहीं करना है, ऐसी जगह पे नोट डाउन करना है जो आपके पास जो नोटबुक जो है सेफ रहेगी। उसको आप फेंक नहीं देंगे, मतलब वो भर गई तो आप उसे फेंकेंगे नहीं, ऐसी नोटबुक में नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो उस मार्क्स की मतलब ये जो मार्क्स हैं आपको देखने हैं अच्छे से कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने कम मार्क्स आ रहे हैं, कितने ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अभी जीए के बिना कर लेना, अगर आपने जीए नहीं किया है, जो बच्चे एसबीआई और आईबीपीएस पीओ में देखे हैं उन्होंने तो जीए भी कर रखा होगा, तो वो जीए के साथ कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं और तीसरे वीक में 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, और जो हमारा लास्ट वीक बच जाएगा उसमें आपको 4 मॉक टेस्ट लगाने हैं। टोटल हमारे कितने मॉक टेस्ट हो गए? टोटल हमारे 10 मॉक टेस्ट हो गए। हमें एग्जाम में जाने से पहले 10 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। ये मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बता दूं जो मैं खुद भी फॉलो करने वाली हूँ, और मैंने अपनी गलतियों से ही सीखा है, क्योंकि मैंने पिछली बार 1 या 2 ही मॉक टेस्ट लगाए थे और मुझे इतना आइडिया बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि मेरे कैसे मार्क्स आएंगे, क्या होगा क्या नहीं। मैं पढ़ रही थी, मैंने रीजनिंग पढ़ा था, मैंने मैथ भी पढ़ा था, मैंने इंग्लिश की भी तैयारी की थी और बहुत अच्छे से की थी। लेकिन करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं हुए तो उसी की वजह से अटक गया। मतलब आप अब एक भी सब्जेक्ट अपना छोड़ नहीं सकते, और मॉक के थ्रू आपके सारे सब्जेक्ट रिवाइज होते हैं। तो मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है। और बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो आप रीजनिंग के लिए क्या करिए, ये मैंने आपको फुल लेंथ मॉक बताए, इसके अलावा सेक्शनल तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे हफ्ते में, हर सब्जेक्ट का। जैसे आज आपने रीजनिंग का सेक्शन लगा लिया, कल आप मैथ्स का लगा लेंगे, या फिर आज रीजनिंग का लगाया तो कल उसकी एनालिसिस करेंगे, फिर परसों मैथ्स का लगा लेंगे, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे, फिर इंग्लिश का लगा लेंगे, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे, और जीए का जिस दिन सेक्शन मॉक लगाएंगे उसके साथ साथ ही एनालिसिस करेंगे। उसमें आपको एक दिन एक्स्ट्रा नहीं देना कि मतलब अगले दिन करेंगे आराम से बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश का भी हो सके तो साथ के साथ ही कर लेना, क्योंकि उसमें आपका इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको गलती साफ साफ चलेगी। रीजनिंग और मैथ्स में आपको सोल्व करना पड़ता है तो हाँ वो आपका टाइम टेकिंग होता है, उसको आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन इनको जो है साथ के साथ ही लेके चलेंगे। रीजनिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो रीजनिंग में आप मेंस के लिए क्या कर सकते हैं। एक तो सभी टीचर्स अभी तो मैराथन नहीं लेंगे, एग्जाम के टाइम पे मैराथन लेते हैं। आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो आप उसकी मेंस की मैराथन जरूर लेना, अगर वो ले रहे हैं यूट्यूब पे या फिर आपके पास पेड कोर्स है कोई तो आप वो ले लेना। बाकी रीजनिंग में आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में मिसलेनियस काफी नंबर का आता है क्लर्क लेवल पे, और पजल भी डुएबल आती है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल पजल नहीं आ जाती है, ठीक है। और क्रिटिकल रीजनिंग भी क्लर्क लेवल पे इजी ही पूछी जाती है, पीओ में तो फिर भी थोड़ी टफर साइड होती है, लेकिन क्लर्क लेवल में इजी होती है, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने जो आपको क्लासेस दे रखी हैं आप उनसे रिवाइज कर सकते हैं, एक बार कम से कम बेसिक कंसेप्ट तो पढ़ सकते हैं, उसके बाद अपने मॉक टेस्ट में उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और डेली मतलब सेक्शनल टेस्ट लगाइए और फुल मॉक मॉक टेस्ट जितने मैंने बताए हैं आप उतने लगाइए। उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं आप हर एक क्वेश्चन को बैठ के सोल्व करेंगे, ऐसा नहीं आपने टेस्ट लगा दिया और उसको छोड़ दिया, एनालिसिस की नहीं, क्वेश्चन रह गए तो उनको पढ़े रहे हैं तो गंदे मार्क्स आए हैं तो अब हम उसको देखेंगे ही नहीं। बिल्कुल नहीं, अगर आपके गंदे मार्क्स आ रहे हैं कोई बात नहीं, अभी आप इम्प्रूव कर सकते हो, आपके पास 1 महीना पड़ा है तो आप उसको यूटिलाइज करिए। जो जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं आप उसको देखिए ध्यान से, उसको टाइम दीजिए, आप खुद सोल्व करिए, आंसर मत देखिए, पहले पहले उसको खुद सोल्व करने की कोशिश ट्राई ट्राई करिए। अगर वो हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी बहुत देर टाइम लगाने के बाद भी सोल्व नहीं हो रहा है तो आप उसको फिर आंसर देखिए, फिर आप दोबारा सोल्व करिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है, जो एग्जाम के टाइम पे मैराथन आएंगे वो मैराथन ले लेना, बाकी आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, सेक्शनल टेस्ट लगाते रहिए। और इंग्लिश के लिए भी मैं सेम ही बोलूंगी, इंग्लिश के अगर आपने कोई नोट्स बना रखे हैं तो उन नोट्स को फर्स्ट वीक के अंदर रिवाइज करिएगा, और
फिर सेकंड वीक से सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने लग जाइएगा, डेली डेली नहीं, 1-2 दिन छोड़ के, ठीक है। इंग्लिश के लिए इतना ही काफी होता है। और डेली एडिटोरियल वगैरह अगर आप किसी टीचर का लेते हैं तो वो तो लेना ही है, मतलब रीडिंग करनी है, क्योंकि रीडिंग का काफी अच्छा खासा रोल रहता है। मेंस एग्जाम में तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि 2-3 पैसेज भी आ जाते हैं, 2 तो आते ही, 3 भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट के लिए आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने बहुत सारी मेंस की क्लासेस ले रखी होंगी, ठीक है। आप उन क्लासेस को देख लीजिए, उनसे क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, उनकी डीआई बना लीजिए। अगर आप वीक हैं तो क्लास ले लीजिए, और अगर आप अच्छे खासे हैं मैथ में, क्योंकि मेरी मैथ थोड़ी वीक है तो मैं आशीष अरोड़ा सर को फॉलो करती हूँ, तो मैं उनकी क्लास लेने वाली हूँ। मैं डेली उनकी एक दो क्लास लूंगी, जिससे मेरी मैथ थोड़ी स्ट्रांग हो पाए मेंस के लिए। और आप लोग अगर किसी की अच्छी है मैथ, अगर आप बोलते हो कि मैथ तो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, तो आप क्या करिए, आप मॉक टेस्ट लगाइए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसको दीजिए टाइम, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है उसमें ये नहीं है कि आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो पूरे दिन आप उसी में लगे रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप क्वेश्चन सोल्व करिए, लेकिन सिर्फ सेक्शनल टेस्ट वाले या मॉक टेस्ट वाले, अलग से आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। या फिर आशीष अरोड़ा सर जो है चेकलिस्ट करके पीडीएफ डालते हैं, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं आप वो सोल्व कर सकते हैं थोड़ी देर बैठ के, ठीक है। मेंस लेवल के करने हैं सिर्फ, अभी प्री लेवल में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप आरआरबी और क्लर्क के लिए जा भी रहे हो तो उसके लिए आपको सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसके अलावा अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास एसबीआई क्लर्क मीन्स और आईबीपीएस क्लर्क मीन्स भी लगा हुआ है इसके बाद, तो आप प्री में इतना ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपने एसबीआई क्लर्क प्री निकाला है, आईबीपीएस क्लर्क प्री लगा निकाला है, तो आप इतने कैपेबल हो कि आप आरआरबी पीओ क्लर्क भी निकाल सकते हो। आपको सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। तो वो स्पीड आपकी मॉक टेस्ट से बढ़ जाएगी, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने भी आरआरबी पीओ क्लर्क का फॉर्म भर रखा है, मैं उसके लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देने वाली हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो आपको भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है प्री पे। ऑलरेडी मैं प्री पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ, और मुझे ये बात समझ में आ चुकी है। आईबीपीएस पीओ मेंस का जो मेरा एग्जाम हुआ था उसमें मैंने देख लिया है, मैंने जो प्री में इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने करंट अफेयर्स को टाइम ही नहीं दिया, उसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा है, मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ है। लेकिन अब वो गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या बच गया, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को तो आपको टाइम देना ही देना है। अभी किसी की किस्मत ही खराब हो, मतलब हमारी ही किस्मत खराब हो, किसी की क्या बोलूं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। और वैसे भी अगर खराब होगी भी तो सभी बच्चों की होगी, हम सिर्फ हमारी तो नहीं होगी। अगर उन्होंने कुछ अटपटा ही सवाल पूछ लिया, पता नहीं क्या ही पूछ लिया, तो सभी बच्चों से ही पूछा है ना, सिर्फ हमसे तो पूछा नहीं है। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कम से कम 4 महीने और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की करंट अफेयर्स करने ही करने हैं, और आरबीआई सर्कुलर वगैरह ये सब भी करने हैं आपको। और मैं करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए वीडियो डालूंगी, उसमें क्या है मैं आपको अच्छे से बता दूंगी कि करंट अफेयर्स आप कहाँ से कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आप एसबीआई क्लर्क मीन्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए, जस्ट फॉलो दिस स्टेप्स। और लास्ट वीक में तो आपको मैंने जो 4 मॉक बोले ना, आपको लगाने हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि आप आराम से कर लोगे। 4 वीक से तो ज्यादा ही टाइम है हमारे पास, 2-4 दिन एक्स्ट्रा ही होंगे ना, तो 4 मॉक आप लगा सकते हो, एक दिन छोड़ के एक मॉक, ठीक है। क्योंकि उससे आपको क्या है, एक तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी थोड़ी, क्योंकि क्लर्क है तो इतने कम मार्क्स में भी हमारा काम नहीं चलेगा, और क्वेश्चन इतने भी इजी नहीं आते हैं, ठीक है। तो कम से कम 90 के आसपास तो हमें रहना ही है। मॉक टेस्ट में 90 के अराउंड हमारे मार्क्स आएंगे, 90 to 100, तभी तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम एग्जाम में भी अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और जो जो स्टेप्स मैंने आपको बताया आप उनको जरूर फॉलो करना। और उसके बाद अगर आपको इम्प्रूवमेंट शो हो रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आके भी बताना कि मैंने आपके स्टेप्स फॉलो किए और मुझे आप इससे हेल्प मिली, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम।